पहली रोटी बनाती थी वो कच्ची होती थी और उसको निकाल के अलग रख दिया जाता था। मम्मी से पूछा ये क्या है, तो जो पहली याद है वो ये है कि माँ ने बताया कि ये अग्रासन है। बाद में संस्कृत पढ़ी तो समझ में आया कि ये अग्रासन है, वो पहला भोज घर में बना हुआ जो गाय को अर्पित किया जाता है। गाय गांव में जहाँ बंधी रहती थी उस जगह को चौप्यारी बखरी कहते थे। बखरी वो जगह जहाँ पर बाड़ा बना होता है जानवरों के लिए, और चौप्यारी 4 पैरों वाली। मैं एक बहुत बड़ी चौप्यारी बखरी में हूँ, या बहुत ही शहरी लहजे में कहूँ तो मैं एक गौशाला में हूँ। ये देवीपुरा की गौशाला है। क्या इस खासियत क्या है इस गौशाला की कि ये पीलीभीत इलाके की गौशाला है। पीलीभीत को दिल्ली में बैठे और देश में बैठे लोग यहाँ की सांसद और मोदी सरकार की मंत्री मेनका गांधी की वजह से जानते हैं, और मेनका गांधी के पशु प्रेम की वजह से भी। जब हम शहर में आए तो हमें बताया गया कि साहब आप इस गौशाला में ज़रूर जाइए। यहाँ पे यहाँ के संचालकों में से एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 600 गाय हैं, जबकि इसकी जो क्षमता है वो 150 के लगभग है। तो हम लोग ये जानेंगे कि गाय को लेके देश में बहुत राजनीति होती है, दावे प्रतिदावे होते हैं। काउ विजिलेंटिज्म को लेके एक पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट चला है पक्ष और विपक्ष में। तो असल में जहाँ पर गायों के लिए काम हो रहा है वहाँ कैसे काम हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, गायें कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं, उनकी देखभाल में क्या दिक्कत होती है। पिछा जी, सबसे पहले तो आप मुझे उस बैल की कहानी सुनाइए। रजत, उस बैल के पास चलिए। देखिए ये एक बैल है, कुछ आप लोग नाम वगैरह भी रखते हैं इन जानवरों के, अब जैसे ये आ गया गाय बैल। अच्छा, ये बैल है। इस बैल को तस्कर ले जा रहे थे बांध के, है ना? तस्कर ले जा रहे थे बांध के, तो जो पुलिस ने ट्रक पकड़ा था, जो मीरगंज थाने से आया हुआ है। तो इसमें जो काफी रस्सियों से टाइट बंधा हुआ था। ये सभी जो आप सब देख रहे हैं, हाँ ये घाव नजर आ रहे हैं, ये सब है घाव जो है उसकी वजह से। हाँ उसकी क्या बता रहे थे आप? पैर का ये जो रस्सी इतनी टाइट बंधी हुई होती है कि यहाँ की जो नसें जो होती हैं वो यहाँ से जाम हो जाती हैं। ट्रक से उतारने के बाद हम लोग यहाँ पर, इनका डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में, वो सब दवाइयाँ वगैरह इनको लगती हैं। तो इनका ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का संचालन जब सही तरीके से हो जाता है तब तो लगभग पैर ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी पैर में जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो वो पैर वहीं से सूखने लगता है। जैसे सूख रहा है तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे कैसे? नहीं वो ऐसा है, इसके लिए हम लोग दवाइयाँ लगाते रहते हैं तो वो पैर यहीं से सूख जाता है और ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद उसकी हड्डी निकल आती है, वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। डॉक्टर सिंह, आप बताइए ये क्या मतलब, जितने भी इस तरीके के तस्करी में पकड़े गए जानवर हैं उनमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं? और हाँ, सबसे ज्यादा इसी तरीके की दिक्कतें आती हैं। कस के बांधा जाता है। वो तो उस हिसाब से ले जा रहे हैं कि उनको तो काटना है, जिंदा बच जाएगा तब भी काटेंगे और अगर मर गया तब भी उनका है। सबसे प्रॉब्लम यही है रस्सियों से जो बांध के ले जाते हैं ट्रकों में या गाड़ियों में, 4 व्हीलरों में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रस्सी की है। रस्सी की? जी। कैसी, नायलॉन वाली रस्सी होती है, क्या होती है? नहीं, वो जूट वाली होती है। उसको जो थोड़ी नमी और पड़ती है तो वो और टाइट होती है पानी भीगने में, और उसका वो फंदा इस तरह से बनाते हैं वो जितना भी हिलेगा और टाइट होता चले जाएगा। इसके बैल के अलावा देखो सामने जो बछड़ा खड़ा हुआ है हमारे सामने, वो उसका भी वही पैर खराब है। हाँ, तो इसका भी आप देखिए, देखो सेम टू यही है। तो यहाँ लगभग कितने ऐसे बछड़े, बछिया, गाय, बैल हैं जिनके पैरों में ये दिक्कत है? लगभग हमारे पास इस समय 100 से 120 पशु ऐसे हैं जो पैरों से ज्यादा है। हर छठे पशु के ये हाँ, दिक्कत हर है। छठे पशु पे ये दिक्कत है। अब आप पड़ोस में एक गाय सफेद खड़ी हुई है, इसके पैरों में आप रस्सी के चिन्ह देख रहे होंगे, वो नीचे से इसको भी पैर में वही गड़बड़ है। हाँ नहीं, अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है, ये ठीक हो गई है। ये ठीक हो गई है। अच्छा, चिन्ह आप देख अच्छा, रहे ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप लोगों को जो गायें नजर आ रही हैं यहाँ पे, जैसे बछड़े वगैरह आते हैं, सांड भी हैं, तो आसपास के गांव वाले जो ठीक गौवंश होता है, ठीक गायें होती हैं, उनको ले जाते हैं। एक शुल्क यहाँ पे गौशाला के ट्रस्ट ने तय किया है 1000-1500 रुपए के लगभग, उसको जमा करके, और उनको 2 लोगों की गारंटी देनी होती है ताकि ये पता चल जाए कि ये सब तस्कर नहीं ले जा रहे हैं, ये गाय या बैल ले जा रहे हैं तो उसका घरेलू इस्तेमाल करेंगे। तो अभी लगभग कितनी गौशाला में गायें हैं, गाय सारे जानवर मिला के? सारे जानवर मिला के हमारे पास इस समय 600 पशु है। 600। इसमें अगर हम गाय, बैल, सांड, बछड़ा, बछिया ये हटा दें तो इसके अलावा और कौन से जानवर हैं? इस समय हमारे पास एक गधा है, एक बकरा है, 12 गधा और एक बकरा। हाँ, और गधा कहाँ मिल गया आपको? गधा जो है जो पीलीभीत में जो गुप्ता कोठी है
उसके वहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया था करीबन हम लोग यहाँ जी तो एक्सीडेंट लगभग 2.5-3 लीटर इसके कान से ब्लड निकला था। मरणासन अवस्था में था, मुझे तो लग रहा था नहीं बच पाएगा, लेकिन वो उसकी किस्मत थी, हम लोगों का प्रयास था कि उसकी जिंदगी सफल हो। और बकरा कहाँ से मिला? बकरा वो भी क्षेत्र से ही मिला था, जो आवारा लोग जैसे साढ़ के लिए छोड़ देते हैं पूजन करके कुछ लोग, तो उसके लिए कोई पकड़ता नहीं, तो वो भी ज्यादा चोट खाया हुआ था, कीड़े उड़े थे। आप बता रहे खरगोश भी हैं। हाँ, तो खरगोश तो वैसे खेतों में खूब भागते खेलते ऐसा रहते। था, वो पालने सफेद वाले हैं, सफेद वाले। इतने दौड़ नहीं पाते, इनके लिए बाहर जैसे ही निकालेंगे तो कुत्ते पकड़ के मार देंगे। ये पालने वाले होते, जंगल वाले दूसरी वैरायटी होती, बहुत तेज होते। गधा, बकरा, खरगोश और भी कोई जानवर है? और कोई जानवर इस समय हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मिश्रा जी कि अभी जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो पता चला कि साहब पीलीभीत में इन दिनों डॉक्टर साहब बाघ का बड़ा आतंक रहा। कल रात में वो पकड़ा गया। कई लोगों ने मंत्री जी की इस बात के लिए आलोचना भी की कि देखिए साहब इंसान मारे जा रहे हैं और उसके चक्कर में कहा जा रहा है कि साहब बाघ को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आपका क्या सोचना है इस पे? मैं बताऊं, मेरा सोचना है उसके लिए, बाघ के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पशु जो घोषित कर रखा है वो राष्ट्रीय संपत्ति हो गई। और मेन चीज कहीं ना कहीं पर हम आप भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जंगल में जाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं तो जंगल काटते हैं, तो अब वो उनकी संख्या हो गई है अधिक, तो इस वजह इनकी संख्या अधिक हो गई। बाघों की इस समय अपने तराई क्षेत्र में जो माला जंगल ये बोला जाता है, इसमें बाघों की संख्या इस समय पहले की अपेक्षा इस समय ज्यादा है। और ये एक ऐसा जीव है जिसे कहने में आता है कि मांसाहारी प्योर है, और हमारा आपका मांस ऐसा होता है कि ये सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। जिस बाघ ने धोखे से अरे नहीं नहीं, ये बड़ा मिथ है। हम आप कैसे कह सकते हैं कि इंसान का गोश्त स्वादिष्ट होता है? हमने आपने तो खाया नहीं। खाया नहीं, कहने का मतलब जो है कि ये जो है, एक बार बाघ ने अगर इंसान का मांस खा लिया, ये बात है। तो बार बार फिर वो दूसरे पशुओं को मांस खाना वो नहीं पसंद। मतलब मनुष्य को ही अपना निवाला बनाएगा। अच्छा, फिर उसको कोई और जानवर पसंद नहीं आएगा। ना, तो बार बार वो फिर इंसानों के पीछे के भागता है, और वो फिर जंगल से बाहर भी निकल आता वो है। बाघ पकड़ लिया गया कल रात में। पकड़ गया कल। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गौशाला में काम कर। अरे घबराइए मत, हम तो आप लोगों से बात करने आए। क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम तो भगवान कृष्ण का नाम था, और कृष्ण को गाय बहुत प्यारी थी। आपको भी प्यारी है कि बस नौकरी है? हाँ, नहीं प्यारी है। कितने साल से थे काम कर रहे हैं? अभी आए हैं, जल्दी है आए हैं। कहाँ के रहने वाले? भिलैया गांव खेड़ा। भिलैया के। तो कितना ऐसे मतलब सुबह आ जाते हो, शाम तक क्या काम करते हो यहाँ पे? शाम करते हैं, चारा डालते हैं, भूसा डालते हैं, साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम भी यही काम करते हैं। यही काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों के सबके वोट बने हुए हैं? जी। वोट बने हुए हैं। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे आप यहाँ गौशाला में काम करते हो, सरकारें कहती हैं कि उन्होंने गरीब लोगों के विकास के लिए बहुत काम किया। आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या विकास हुआ है? नाली बनी है, खड़ंजा बना है। नाली और खड़ंजा बना है। हाँ। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े हैं? एक 2 साल का है, एक 4 साल की लड़की है। 4 साल वाली लड़की स्कूल जाती है? हाँ। स्कूल में उसको मिड डे मील वगैरह मिलता है? 4 साल की अभी लड़की है, अभी उसका नाम नहीं लिखा गया। अच्छा, उसका मास्टर ने बोले कि देखो 5 साल बाद मान लो नाम 5 लिखेंगे। साल में लिखवाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह जी है। ये आपने काला टीका लगा रखा है, क्या कहानी है? किसका? इसमें भैरव बाबा की पूजा करता हूँ। अच्छा, आप भैरव बाबा की पूजा जी। करते हैं, तो उनका काला टीका होता है। हाँ जी। तो यहाँ गौशाला में क्या काम करते हैं जितेंद्र आप? जी, हम यही करते हैं, साफ सफाई है, भूसा डालना, चारा डालना, यही काम करते हैं। आप सब लोग वही काम करते हाँ, हैं? सब लोग यही। ये बच्चा क्या करता है यहाँ पे? है? अच्छा, बच्चा। ये आपके सर में कैसे चोट क्या लग गई? दवा लेने गए थे, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो वहाँ साइकिल से गिर गए। दवा लेने गए और फिर साइकिल से गिर साइकिल से गए? गिर गए। अरे राम, तो आपको किसी को लेके साथ में जाना चाहिए था। वो लड़का ये लड़का हमारा यहाँ काम करता था, इसलिए मतलब हम नहीं ले गए थे। अच्छा, हाँ। तो टाँके आके भी लगे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? सर चौकीदारी करते हैं यहीं गौशाला में? गौशाला में। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? आपकी 61 साल। 61 साल उम्र है। तो क्या बदला इतने सालों से? आप देख रहे हैं अपने आसपास के गांव शहर, क्या बदलाव आए हैं? कुछ अच्छा हुआ है आसपास? बदलाव हुआ है। क्या बदलाव है नहीं, मतलब पहले से पिछली जनता जो बहुत आगे बढ़ गई है, और सब पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? जी, इंटर कराए थे। इंटर किया हुआ? लड़की को हाई स्कूल कराया है। लड़की को दोनों हाई को। स्कूल करवाया। जी। वेरी गुड। और उनके बच्चे भी अब पढ़ने जाएंगे? हाँ जी, पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मिश्रा जी ये बताइए कि हम लोग कई ऐसे
एक्टिविस्ट से मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि गाय अपने आप में अगर वो दूध नहीं भी दे पा रही फिर भी बहुत उपयोगी जानवर है, गोमूत्र, उसका गोबर, तो गोबर वगैरह क्या इस्तेमाल करते हैं? गोबर केवल हमारे यहाँ पास अभी तो इससे पहले हमने एक व्यवस्था की थी जैविक खाद बनाने के लिए, केचुआ वगैरह लाए थे, लेकिन पशु अधिक होने की वजह से, जगह ना होने की वजह से हम उसका उत्पादन करें या पशु वहाँ रखें, तो वो मुझे प्लांट बंद करना पड़ा। अब हर जगह हम पशु रखते हैं। वैसे यहाँ इस गोबर के लिए तो हमारे पास इसकी मैडम ने कुछ मशीनें भी भेजी हुई हैं, तो उनसे हम कई चीज़ें जैसे हाँ गोबर से टिक्की बनाओ और उनके जो से लंबे लंबे गिलटे बनाओ, जो कि कई जगह काम में आते रहते हैं, उनका उपयोग किया। जैसे हमारे पास जलाने के लिए लकड़ी जैसे जंगल से काट के लाते लोग जलाते, उस तरह से इसमें भी उसी तरह से हम गिलटे बना सकते हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो ये चाह रही है कि धीमे धीमे अब ईंधन के तौर पे गोबर का इस्तेमाल बंद हो जाए, क्योंकि धुआं उठता है, महिलाओं को बीमारी हो जाती है फेफड़ों की, इसीलिए गैस सिलेंडर लाए जा रहे हैं। हाँ, गैस सिलेंडर लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ जगह पे आज लकड़ी भी आवश्यक है। अब जैसे हमारे यहाँ लोग मांगते रहते हैं कि जो तुम्हारे पीलीभीत मुक्ति धाम वाले भी आए थे, अगर इस तरह से आप तैयार कर दो। हाँ, तो वहाँ पे इसके लिए तो गाय का गोबर जो है एक बहुत पवित्र माना जाता है। नहीं, पवित्र के अलावा आप जो बता रहे हैं कि वो खाद के रूप में, लेकिन वो अब खाद का प्लांट चल नहीं पाया। प्लांट हमारा चल नहीं पाया। अब इसके गोबर का जो इकट्ठा होता रहता है, तो जो पशुपालक हैं वो खेती में डालने के लिए गोबर की खाद ले जाते तो रोज के रोज ले जाते हैं, क्या करते हैं, कहीं ढेर लगाते रहते हैं? ऐसा है, गोबर की खाद को हम इकट्ठा करते रहते हैं। 1 डेढ़ या 2 महीने में इसकी एक माद खाद बन जाती है। ताजा गोबर डालने से फसल में नुकसान होता है। जब इसकी एक गैस निकल जाती है ठंडा हो, तो ये एक प्रकार से सड़ जाता है, तब ये जो है गोबर खाद जो है खेतों के लिए बढ़िया बन जाती है। कुछ गोमूत्र वगैरह के लिए भी कुछ सोचा है क्या? कुछ नहीं, अभी तो हम नहीं सोच पा रहे, हमारे पास जगह की कमी, क्योंकि हर चीज के लिए उस हिसाब से प्लांट। और ये जगह है वो 150 के लिए है, लेकिन यहाँ 600 गाय हैं। हाँ, 150 से 200 पशुओं की हम व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह से देख रेख कर लेते हैं, लेकिन पशु अधिक होने की वजह से तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाना संभव है। व्यवस्था ये है कि ये पीलीभीत का इलाका है, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, गायों की तस्करी बहुत होती है, और पुलिस प्रशासन जब भी गायों के ट्रक वगैरह पकड़ता है तो वो, जैसे हम लोग को शहर में भी बता रहे थे, अब दरोगा जी तो उनको भूसा खिलाएंगे नहीं, और खिलाएंगे तो कितने दिन खिलाएंगे, तो फिर वो यहाँ पे आ जाती हैं गाय, है ना, और फिर यहाँ से जो आसपास के गांव वाले होते हैं उनको ले जाते हैं। ये एक मॉडल है कि इस तरह से हर जिले में, हर तहसील में अगर गौशाला बने, लेकिन ये कंप्लीट मॉडल नहीं कहा जा सकता, जैसा खुद इन्होंने बताया कि गोबर का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता है कि उससे खाद वगैरह बन पाए, क्षमता से ज़्यादा गायें हैं और इस वजह से शायद उनकी बेहतर देखभाल नहीं हो पाती होगी। डॉक्टर, आप अकेले रहते हैं यहाँ पे कि और भी हैं? हम हैं जो हैं सहयोग के लिए। तो बाहर का, जैसे मान लीजिए मैं बगल के गांव में रहता हूँ और मेरी गाय को कुछ दिक्कत हो गई, तो मैं भी आपको आके दिखा सकता हूँ गाय? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा, आते हैं लोग दिखाने? हाँ, दिखाने लोग आते हैं और दिखा के ले। ये सब लोग, कितने लोग काम करते हैं इस गौशाला में? इस समय हमारे पास 13 व्यक्तियों का स्टाफ है। 13 व्यक्तियों का, और सब ट्रस्ट के पैसे से चलता है? सब ट्रस्ट के ही पैसे। कितना खर्चा आता है साल भर का गौशाला चलाने का? करीबन 1 महीने में 3-3.5 लाख रुपया इस समय बड़े आराम से खर्चा हो जाता है। लेकिन यहाँ मेनका गांधी या वरुण नहीं आते हैं कभी? नहीं, उनके लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं। अगर कोई भी समस्या है तो हम लोग उनको अवगत कराते रहते हैं, तो वो उसका जहाँ तक स्तर से है समाधान करती रहती हैं वो। अच्छा, वो अपने स्तर से समाधान करते रहते हैं, ठीक है। तो ये देवीपुरा की गौशाला थी। एक उत्सुकता थी जानने की कि एक तरफ अखबारों में, मीडिया में, सड़कों पे गाय को लेकर बातें हो रही हैं, फेसबुक पे गाय को लेकर घमासान हो रहा है, असल में गायें जहाँ पर हैं और जो लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये बताइए, जैसे ये साथी हैं, इससे पहले कि मैं ये क्लोज करूं, तो इन लोगों को आप डेली के हिसाब से तनख्वाह देते हैं, महीने क्या रहता है साहब? ये हमारे साथ जो भी ग्वाले लोग बोले जाते हैं, हाँ ये इनके लिए लेबर तो नहीं, लेकिन ये हमारे सब सेवक हैं। लेबर नहीं कहते हैं इनको, गौ सेवक या ग्वाले कहते हैं? हाँ, ग्वाले कहते हैं। इनके लिए मासिक 5,000 रुपए की सैलरी यहाँ से निकालते हैं हम लोग। 5,000 रुपए मिलते हैं आपको, हैं? तो कुछ पीएफ भी कटता है? नहीं, इनका पीएफ वगैरह कुछ नहीं काटते हैं। हाँ, सब कुछ दूध वगैरह भी मिलता है? यहाँ दूध कितना हो जाता है? इतनी सारी गाय, उसमें 51 कितनी? यहाँ दूध नहीं हो पाता। ऐसा है, यहाँ पशु अधिक होने की वजह से दूध की गाय जो होती है उसके लिए कुछ अच्छा चाहिए होता है। तो हमारे पास पशु अधिक होते हैं, तो उस वजह से हम उसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाते। अगर पशुपालक उसके लिए लेने के लिए आ जाता है तो वो पशुपालक ले जाता है, तो वो हमसे उसकी खिलाई पिलाई अच्छी कर लेता है, तो वो पशुपालक को हम तो वो ज्यादा अच्छा, तो इनको हरा चारा, खली, है ना, वो सारी चीजें मिल जाएंगी।
तो ये गौशाला है, आसपास के लोग ले जाते हैं यहाँ से। जो लोग फेसबुक पे गायों के नाम पे क्रांति करते हैं, उनसे मेरी दरखास्त है, करिए, फेसबुक पे करिए भाई, आपका गणतंत्र है, जहां मन आए वहां क्रांति करिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए, पर गौशालाओं में जाइए और देखिए वहां पे क्या स्थिति है और आप कैसे गौवंश की बेहतरी के लिए योगदान कर सकते हैं। और चारा, हरा चारा, या आसपास के गांव वालों को प्रेरित करें, या आपके आसपास, आपके ज़िले में, तहसील में कहीं पे गौशाला हो तो आप, हाँ मतलब खिलाना एक चीज़ है, और अब जैसे आपने बताया कि खाद बनाने की आपने चीज़ें की, जगह नहीं है ना, तो जगह मुहैया कराई जाए, इस तरीके से हो तभी है। वरना देखिए ऐसा है ना कि गाय हमारी माता है कहना बड़ा आसान है। चौराहों पे गाय प्लास्टिक चबाती हुई दिख जाती है, मतलब कैसी माता है? मैं तो अपनी माँ को कभी प्लास्टिक नहीं खाने दूंगा, तो मेरी माँ गाय कैसे प्लास्टिक खा रही है मेरी आंखों के सामने? ये बातें हैं, चुनाव है, चुनाव में और भी बातें हैं जिनकी तलाश में हम निकले हैं। यहाँ पे पास में एक जगह है जहाँ से गोमती नदी निकलती है, और गोमती की पहचान लखनऊ से जुड़ी हुई है। लखनऊ में दो नेता बैठे साथ में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और उन्होंने कहा कि हम विकास की गंगा यमुना का मिलन है, गोमती का जिक्र नहीं किया। हालांकि लखनऊ के नेता कहते रहते हैं कि साहब हम विकास की गोमती बहा देंगे, तो वहाँ गोमती बहती है विकास की, यहाँ से गोमती निकलती है। यहाँ कितना विकास हुआ ये भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव और चुनाव के बहाने उत्तर प्रदेश के समाज, उत्तर प्रदेश की मान्यताएं, उत्तर प्रदेश की मौजूदा अवस्था, इनकी जांच पड़ताल के लिए निकली है दी lallantop.com की टीम फेसबुक चुनाव के साथ। बने रहिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे चौकस, औचक और चौचक कवरेज के लिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, कैमरे के पीछे है मेरे साथी रजत सैन। शुक्रिया।